बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल्ला चौधरी और आज हम मौजूद हैं PP 137 मुरीद के शहर में मौजूद हैं। और जिस जगह हम मौजूद हैं ये पीपल्स पार्टी का बहुत ही कदीमी दफ्तर है। इधर से इस मरतबा जो है चौधरी दानिश गुज्जर साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। और आइए हम आपको इनके दफ्तर का टूर भी करवाते हैं और इसके साथ साथ इलाके में मज़ीद तरक्याती काम जो पीपल्स पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जो काम हो रहे हैं उनसे भी हम आशना करवाएंगे। आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम PP 137 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं और चौधरी सज्जाद विरक साहब हमारे हमराह हैं। इनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबका हुकूमत में क्या डेवलपमेंट की है मुरीद के शहर में और मौजूदा हुकूमत में वो क्या बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं इस माशरे में जिससे पाकिस्तान को तरक्की मिल सके और मुरीद के शहर के जो रहने वाले हैं उनके लिए वो क्या कर रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगी की गुज़र बसर है वो आसान हो सके और महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है ये हम उनसे जानते हैं। जी विरक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े चौधरी बशीर गुज्जर साहब हाजी मुश्ताक साहब का MPA उन्होंने अमरीका में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तहसील हेडकोार्टर बनाया है, गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं। अमरीका में सबसे पहले गैस बशीर गुज्जर साहब ने लाया है। उसके बाद अस्पताल भी बशीर गुज्जर तहसील हेडकोार्टर अमरीका में उसको तमीर कराया है। जी मज़ीद साबका हुकूमत में जो माफिया बहुत सारे हम पाकिस्तान में हैं, जैसे पेट्रोल माफिया है, पार्किंग माफिया है, इनके हवाले से कुछ आप कहना चाहेंगे? हाजी साहब के वक्त ना माफिया थी ना कोई चक्कर नहीं था, लेकिन रिसेंटली जो है हमें मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है मुरीद के शहर में बहुत ज़्यादा जो है ना गुंडागर्दी और बत्ताखोरी ये आम है। ये तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उस हवाले से ये कहना चाहेंगे ये तो गुंडागर्दी नून लीग में दौर में आई है। जब साडा पीपल पार्टी का वक्त था उसमें गुंडागर्दी नहीं थी। जब नून लीग आई है तो हफ्ताखोरी ये वो गुंडागर्दी वो उसी वक्त ही। तो मज़ीद अभी आप इस पर काम कर रहे हैं कि जी बिल्कुल जो गुंडागर्दी है ये बंद करा रहे हैं। जी इसको ख़त्म किया जाए। हाँ जी, इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि मेरे ज़राए के मुताबिक पिछले कुछ अरसा में जो है मार्केट्स में कत्लो गारत और धमकियाँ फिरौती लेना इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं वो पेश आए हैं मुरीद के शहर में। तो क्योंकि ये अभी आपके जो है सरबराही है इस शहर पर। जी तो मैं आपसे वो कह लें कि वो रिमार्क्स लेना चाहता हूँ कि जो आवाम को सुने और उन्हें लगे कि पीपल्स पार्टी जो है हमारे लिए वो बेहतर काम कर रही है ताकि वो पुरसकून जो है ना ज़िंदगी गुजार सकें। उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इंशाल्लाह साढ़े चौधरी दानिश लियास गुज्जर साहब हैं जो अमरीका में बहुत काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, वैसे भी फलाई काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जी इस टाइम जो गरीबों में 600 मन कनक उन्होंने 2-2 मन 1-1 मन फ्री दी है। पीपल पार्टी ने फ्री काम किया है, ये गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद की है। इसके अलावा गरीबों के बच्चे में स्कूल हैं वो भी उसकी भी मदद कर रहे हैं। बेनज़ीर ऐसा प्रोग्राम है जो बेनज़ीर बीबियों के पैसे हैं उस पर भी गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं। चौधरी दानिश लियास गुज्जर साहब MPA बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद विरक साहब। जी नाज़रीन, चौधरी मोईद अहमद गुज्जर साहब हमारे हमराह हैं और इनसे हम जानेंगे कि मुरीद के शहर PP 137 में बल्दियाती जो तरक्याती काम साबका और मौजूदा जो हुए हैं हम इनसे उनकी तफसीलात जानेंगे। जी मोईद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई इधर हमारे शहर में कोई बल्दियाती काम नहीं पीछे मौजूदा हुकूमत में हुआ है। PTI की गवर्नमेंट थी, उससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई हमारे अमरीके की सफाई का कोई
कुछ काम नहीं किया। ये सामने सर्विस रोड है, उसी तरह गंदगी है। अपना बाज़ारों में गलियों में कोई सफाई का अपना ये कमेटी वाले कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ये बातें करते हैं, आवाम को बातें बना बताते हैं। कोई काम इनसे ना होता है और ना ये करते हैं। जी बिल्कुल। तो मौजूदा हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही इस जी, हवाले से? अभी तक मौजूदा हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही है। तो आपका कोई पैगाम जो आप हुकूमत को देना चाहिए इस हवाले से? मैं पैगाम वज़ीर आला को देना चाहूँगा, मरीम नवाज़ को, कि आप चीज़ की तरफ ध्यान दें, हमारे हल्के की तरफ ध्यान दें। इधर MNA साहब जो हैं वो नून लीग के हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना वो लोगों के काम कर रहे हैं, लोग उसी तरह जलील हो रहे हैं। इधर हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी चौधरी दानिश अहमद गुज्जर ने अपना इधर मरकज़ी दफ्तर खोला है। सुबह हम 8 बजे इधर आ जाते हैं अपने दफ्तर में, 8 बजे तक हम इधर काम करते हैं। लोगों के काम है, BISP प्रोग्राम है, बेंजर इनकम सपोर्ट का, उधर हम जा रहे हैं, लोगों के काम करवा रहे हैं, नादरा के काम करवा रहे हैं, सुई गैस के हैं, बिजली के हैं, थाने के छोटे मोटे काम जो हमारे पास लोग आते हैं हम उनके साथ जाके करवाते हैं। तहसील हेडक्वार्टर में भी हम जाते हैं, उधर लोगों के जो दवाइयों का बहुत मसला है, जो पीछे गवर्नमेंट दवाइयाँ दे रही थी वो उन्होंने बंद कर दी हैं। वो आगे उन्होंने नए फार्म रखे हुए हैं कि आप इन्हें फिल करके लवाएँ तो फिर हम दवाई देंगे। ये सारी चीज़ें वज़ीर आला साहब को देखनी चाहिए, इस इलाके की तरफ ध्यान करना चाहिए। तो मतलब मौजूदा हुकूमत में जो MNA MPA साहब हैं इस मुरीद के शहर में, वो कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, बस सोए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल जी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही अभी तक, ये सोए हुए हैं। और रिसेंटली जो माफिया, बड़ा बत्ताखोर माफिया जो है वो बड़ा एक्टिव है मरीदके में जी। इसके मार्केट्स में कत्लो गारत भी सुनने को मिली है, देखने को मिली है। लोगों में बहुत ही एक दहशत और इंतशार फैला हुआ है इस हवाले से। अपने कारोबार खोलने से लोग जो है ना वो कासिर हैं कि वो अपने ही काम पर नहीं जा पा रहे, क्योंकि शाम को शायद उनको कोई किसी और अंजाम तक पहुंचा दे, इस डर से। उस हवाले से आपका क्या कहना है, और आप क्या चाहते हैं कि इस हवाले से, इस मामले में मज़ीद क्या होना चाहिए? उस बत्ता माफिया का कोई कसूर है, या उसके पीछे कोई सियासी सपोर्ट है, या कोई से हुकूमत जो है उससे सपोर्ट कर रही है, या वो किसी के काबू में ही नहीं आ रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत देर से चल रहा है मरीग में, पिछले 5 साल में ये काम हो रहा है। लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, बत्ते के लोगों को पर्चियाँ आ रही हैं, बाज़ार में ताजरों को तंग किया जा रहा है, बेफजूल आप हमें इतने पैसे दे दो, आप हमें इतने पैसे दे दो। गवर्नमेंट भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। मेरी अपने DPO साहब से दरख्वास्त है कि इधर मरीगे की तरफ अच्छी तरह ध्यान किया जाए, पुलिस को एक्टिव किया जाए, इन लोगों को पकड़ा जाए, इनको सज़ा दी जाए। इधर मरीज के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। ये जो मौजूदा हुकूमत है, पिछली हुकूमत, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये इन्होंने सिर्फ बातें की हैं जी, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम यही पिछले 5 साल से सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर हमें ज़िंदगी में मौका मिला पाकिस्तान पीपल पार्टी चौधरी दानिश अलियास गुज्जर साहब को, तो हम इधर अमरीका में अमन का एक तोहफ़ा आवाम को देंगे। तो हुकूमत तो 5 साल बाद आती जाती रहती है, लेकिन जो अदारे होते हैं वो तो उधर परमानेंट मौजूद होते हैं। पुलिस का अदारा हो गया, और बाकी भी जो सरकारी अदारे हैं, जैसे आपने ज़िक्र किया बाइसअप का, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, क्या वो अदारे भी अपने जो है वो काम नहीं कर रहे, अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे? ख़ास तौर पे पुलिस का अदारा जो है, ये बत्ता माफिया का पीछे जो अभी रिसेंटली चल रहा था और अभी मौजूदा भी चल रहा है, तो उसके हवाले से उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की, ना किसी ने आवाज़ उठाई। और 5 साल हो गए हैं आपके कहने के मुताबिक इस जो है ना ये जो सरगर्मियाँ सरअंजाम दी जा रही हैं, तो 5 सालों में कोई एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया उनका? कोई नहीं जी, इन्होंने कोई आदमी नहीं इन्होंने पकड़ा। 1-2 पकड़ लिया, इन्होंने दिखा दिए, पर्चे दे दिए जी, ये देखे हो गया जी, इस तरह हो गया। सभी उसी तरह चल रहा है। ये अदारों में सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है। बेनज़ीर स्पोर्ट के अदारों में सभी ऑफिसर अपना आपस में मिले हुए हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं। ये नादरा वाले बाहर टोकन देते हैं, उसके पैसे मांगते हैं। बिजली वाले को काम लेने चले जाओ, वो कहते हैं जी पैसे दो। ये सारा निज़ाम इन्होंने डिसमिस किया हुआ है। ये शुरू से हमारे अमरीका में ये काम चलता आ रहा है। पहले हमारे बुजुर्गान थे, हाजी मुश्ताक अहमद गुज्जर साहब, चौधरी बशीर अहमद गुज्जर साहब, उनके दौर में ये बताखोरी, ये बदमाशी, ये पर्ची माफिया, ये कुछ भी नहीं था।
ना अदारों में लोग पैसे मांगते थे। अब कोई भी छोटा सा भी काम करवाना हो, किसी यूनियन काउंसिल में करवाना हो या किसी अदारे में करवाना हो, तो वो कहते जी पहले हमें खर्चा दो फिर हम करेंगे। इस चीज़ से हमारी आवाम बहुत तंग है, बहुत लोग ज़्यादा तंग है, जो रोज़ाना आगे हमें इस चीज़ की शिकायतें देते हैं। हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने 1-2 सरकारी अदारों से हमारा झगड़ा भी हुआ है इस चीज़ पे कि आप ये काम ठीक नहीं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। मैं अपना वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इसकी तरफ ध्यान दें, ये अदारों को आप ठीक करें, ये बात ठीक नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पार्टी के बहुत ही कदीम दौर के, शुरुआती दौर के जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के दौर के जो वर्कर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद आशिक है और कौम हमारी मुग़ल है, लोहार हैं, और यहाँ मैंने चूड़ियों की दुकान करी, उससे मेरी मशहूरी हो गई। मैं यहाँ पे 83 का आया हुआ हूँ। जब लाहौर में गिरफ़्तारी होती थी, मेरा भाई भी गिरफ़्तार हुआ, मैं भी, मुझे फिर छोड़ दिया गया। उसके बाद में फिर वो यहाँ लाए, यहाँ नान का दाद का हमारा सारा था। उसके बाद आज तक आके मैंने मरीज़ के को पार्टी को साउंड किया। खामोश लोग, बुज़ुर्ग जितने भी थे सब थे, उनके वो प्रेशर था भुट्टो के फांसी लगने के बाद जो कारनामे हुए, उनके घर घर पे रेटें हुई, सब कुछ लोगों को खामोश हो गया, कुछ छड़ के शहरों में चले गए, और मैं भी लाहौर से छड़ के आज तक इसी पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। और किसी किस्म की कोई ऐसी ना मेरी कोई ख्वाहिश है, ना नौकरी की, ना पैसे की, ना कुछ, बेलौस चलता हूँ। और जो इफ्तारी हैं, बरसी हैं, हर चीज़ मैं भुट्टो के 40वें में वहाँ गया, सखर गया, लाडकाने गया, पहले कराची से हम सखर आए, सखर से उसके बाद उन्होंने कही चारों तरफ लोगों ने रोका हुआ था, पुलिस ने, इंतज़ामिया गड्डियाँ रोकी हुई थी। किसी ने मशवरा दिया कि आप सखर के रास्ते से रत्तो डेरा उतर के पैदल जाएँ। वो 6-7 मील का सफ़र पैदल भुट्टो के 40वें पर पहुँचे। वहाँ का जो मंज़र था आँखों से आज तक नहीं जा रहा कि लोग रो रहे थे। हम जब अंदर गए, देखा वो पुराने वक्त के बैज, पुराने वक्त की कुर्सियाँ, वो लालटेनें जिसमें वो लोग तालीम हासिल करते रहे, तो हमारे भी आंखों में आंसू आए, इतना रोए हर बड़े बड़े। तो डॉक्टर मुबशर हसन साहब ने वहाँ पे जुलूस की क़यादत करी, अपने नारे लगाए, बड़ा कुछ किया। कैमरामैन रमज़ान हाशमी के साथ मैं हूं अब्दुल्ला चौधरी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा निगहबान।